बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बॉटनी 302 में मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रूट्स है क्या। रूट्स जो है वो सिलेंड्रिकल नॉन क्लोरोफिलस प्लांट ऑर्गन बियरिंग नो बर्ड्स और लीव्स टेंडिंग टू ग्रो टुवर्ड ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड रूट। कि प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि नॉन क्लोरोफिलस है, इसके अंदर चूँकि ग्रीन कलर की नहीं होती, इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता, और उसके अलावा बीरिंग नो बर्ड्स के लीव्स के रूट्स के ऊपर कोई बर्ड नहीं होती, ना इनके ऊपर लीव्स होते हैं, और हमेशा रूट्स जो है टूवर्ड ग्रेविटी मूव करती है और अवे फ्रॉम लाइट। जैसे सन लाइट ऊपर से पड़ती है तो लाइट ये जो है वो रूट जो है उसकी ग्रोथ है ज़मीन की तरफ चले जाती है। It is covered by the root cap at its tip and bear fine delicate hair called root hairs। कि उसके अलावा यह है कि रूट्स के ऊपर जो है रूट कैप्स मौजूद होते हैं, उसके अलावा फाइन हेयर्स होते हैं जो कि डेलिकेट होते हैं, और उसके अलावा जो है इसके ऊपर रूट हेयर्स इसमें से अराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रूट्स। के रूट जो है वो दो तरह की हैं, इनकी मेजर रूट्स, एक टैप रूट है, दूसरी एडवेंटिशियस रूट है। टैप रूट जो वो हैं वो जो डायरेक्टली अराइज होती हैं रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो कि सीड को अगर हम देखें तो उसका जो एम्ब्रियो है उसके रेडिकल में से जो है वो रूट्स निकलती हैं, जो उसके बाद जो है इसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि अदर ब्रांचेस जो हैं वो बनाती हैं। इसको हम कहते हैं टैप रूट। सेकंड हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट। The root that develop from the stem or leaves are known as adventitious root। यानी कि सीड के रेडिकल के अलावा बाकी स्टेम से या लीव से जो रूट्स अराइज करती हैं उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और फॉर एडवेंटिशियस रूट ये टैप रूट है हमारे पास, सामने ए डायग्राम है और बी डायग्राम में हमारे पास ब्रायोफाइलम है, इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ टैप रूट के। टैप रूट फर्दर डिवाइडेड है उस फाइब्रस टैप रूट में और ट्यूबरस टैप रूट में। जो फाइब्रस टैप रूट है उसमें हम ये कहते हैं कि अगर टैप रूट जो है डज नॉट बिकम थिकर देन इट्स लेटरल ब्रांचेज इट इज़ नोन एज फाइब्रस टैप रूट। जो ट्यूबरस टैप रूट है वो ये क्या है कि इट बिकम थिक और स्वोलन ड्यू टू रिजर्व फूड। के जो ट्यूबरस टैप रूट हैं ये स्वोलन होती हैं और इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। और ये ज़्यादातर जो ट्यूबरस टैप रूट हैं ये उसके अंदर बाइनियल जो प्लांट्स हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास कैरेट, रेडिश, टर्निप, डैंडलियन वगैरह। नेक्स्ट ये है कि जो ट्यूबरस टैप रूट है वो भी दो तरह की होती हैं, एक है कॉनिकल टैप रूट, दूसरी है फ्यूजिफॉर्म टैप रूट। कॉनिकल टैप रूट इज स्वोलन टुवर्ड्स द अपर एंड एंड ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड द लोअर एंड। कि कॉनिकल टैप रूट जो है वो ये अब स्वोलन होती है ऊपर वाले पोर्शन से और नीचे वाले पोर्शन से जो है वो टेप लाइक होती हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है रेडिश की और कैरेट की। मूली को और गाजर को अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे जो वाली जो टिप है वो बहुत ही बारीक होती है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन इसका स्वोलन पोर्शन होता है जो इसका लार्ज पोर्शन है। सेकंड इसकी जो टाइप है वो है फ्यूजिफॉर्म टैप रूट। फ्यूजिफॉर्म टैप रूट जो है ये स्पिंडल शेप होती है, मिडल से ये स्वोलन होती है, स्वेल की होती है, और जो साइड्स हैं इसकी वो बारीक होती हैं। इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास इंग्लिश रेडिश और इंग्लिश कैरेट, जो इसको हम फार्मिंग गाजर और मूली कहते हैं, बाजार से हम जो लेके आते हैं आउट ऑफ सीजन वो वाली सारी। थर्ड वन है नेपिफॉर्म टैप रूट। नेपिफॉर्म टैप रूट इज़ वेरी मच स्वोलन अबव एंड अब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड इट्स लोअर एंड। एग्जाम्पल इसमें आती है टर्निप और बीट की। कि शलजम है या चिकंदर है, इसकी जो ट्यूबरस टैप रूट हैं वो आती हैं नेपिफॉर्म टैप रूट के अंदर। थैंक यू।